नमस्कार दोस्तों, जो लेखपाल परीक्षा हुई है 2026 में 21/5/2026 को परीक्षा थी, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से ये तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है बताइए। तो अब्दुल काफर खां को जाना जाता है, जो इस विकल्प में नहीं है। फ्रंटियर गांधी अब्दुल काफर खां को कहा जाता है, जो इस विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उस विकल्प में फ्रंटियर गांधी अब्दुल काफर खां नहीं होंगे, ठीक है ना। तो फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, अब्दुल काफर खां को। दूसरा के नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध 1797 में अपनी विजय के बाद अंग्रेज ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया। तो मीर जाफर को। किसको नियुक्त किया, मीर जाफर को नियुक्त किया। उसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किसको कब अपनाया गया। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया। तो ये पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इस समय अपनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडियन, ये ऑल इंडियन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, सुभाष चंद्र बोस। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो ये श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती चुनावों एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया। तो 2 सितंबर 2023 को। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 2 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है। तो मध्य प्रदेश की जो विधायिका है ना, एक सदनीय है। मध्य प्रदेश की विधायिका क्या है, एक सदनीय है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की याद रखना, विधायिका एक सदनीय है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किसके मध्य से जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के मध्य जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके मध्य से जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे 9 दिसंबर 1946 को। ये हो जाएंगे सत्यानंद सिन्हा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए सत्यानंद इसका सिन्हा हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 1977 में फर्रुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया। तो बी डी जत्ती ने कार्य किया। 1977 में फर्रुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो बी डी जत्ती ने। निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में जाना जाता है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वही मणिपुर जो लोटक झील को कहते हैं उसी को केइबुल
कैयुबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो मणिपुर के लोटक झील है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंद्रभागा के नाम से जाना जाती है। तो चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सजाना है। इसको क्या करना है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर इसे सजाना है। सबसे पहले 4 नंबर आएगा, हल्दिया आएगा उत्तर में। उसके बाद से हल्दिया के बाद पारादीप आ जाएगा। यहाँ पर हल्दिया आएगा, उसके बाद से यहाँ पर सबसे पहले हल्दिया, उसके बाद से पारादीप, और उसके बाद से ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, और उसके बाद से चेन्नई आएगा। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3 पर चल जाएंगे हम लोग। उसके बाद से यहाँ पर आगे चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उल्का पिंडों के गिरने से निर्मित लोनार क्रैटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो बुलढाणा में है। कहाँ है, बुलढाणा में। उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रैटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में है। तो बुलढाणा जिले में है। और निम्नलिखित में से किसने भूगोल को रुको और जागो निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत किया। ग्रिफिथ टेलर ने। रुको और जागो निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने। ये ग्रिफिथ टेलर ने इसका नाम दिया। उसके बाद से कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 को हुआ। और कह रहा है कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौती और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में नहीं है। एक 17 नंबर है ना। तो सफाई का सांचर सफाई का संचार ये नहीं। ये कह रहा है कि स्वभाव स्वच्छता 2024 अभियान चुनौती और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्थानों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है। सफाई का संचार नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया था। 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 2009 में। उसके बाद से कह रहा है, यहाँ पर हो गया ये 18 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ। वह दर क्या है वो, रेपो दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ हो जाएगा। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार से बायोगैस संचारों का समर्थन करता है। तो राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस युग है ना वो गलत मेल है। तो मनरेगा 1900 में नहीं किया गया था, इसका 2009 में किया गया था। मनरेगा का
2000 ये 9 है मनरेगा। ये जो 2000 उतना लिख रहा है, ये 2009 है, ये 2009 है मनरेगा वाला। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? 25 का लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस NDRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया? तो लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में किया गया था। कह रहा है कि गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट IBP निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक द्वारा। गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्तीकरण रिपोर्ट IEB किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU और GKY के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो कौशल पंजी का उपयोग किया जाता है। ये कौशल पंजी का। कह रहा है किस समाजशास्त्रियों ने समीर पेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेज लिखी? किस समाजशास्त्री ने समीर पेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेजेज लिखे? SB दुबे ने। कह रहा है कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? तो लुइज इनासियो लुना दा सिल्वा। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। उसके बाद से 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पार्टियों का 2026 का सम्मेलन COP 2026 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया था? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। पार्टियों का 2026 सम्मेलन COP 2026 जिसका अध्ययन सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया था? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। कह रहा है कि ICC महिला इमरजेंसी नेशनल ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? थाईलैंड ने। तो किस देश ने जीती है? तो थाईलैंड ने। कह रहा है कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन ESTC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। कह रहा है कि इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया है। अक्षर N का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय प्रभुता, नेशनल कवरेस्टी। नेशनल सॉवरेनिटी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? L1। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी
सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? NTPC नेत्रा ग्रेट नोएडा में किया गया था। उसके बाद से कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर को ब्लॉकचेन उद्योगी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिनमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होगा। कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? तो कह रहा है कि कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? तो इनमें से विकल्प वह नहीं दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? एलेक जेफरी द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती है? ग्लास का नियम। कौन नियम है ये? कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो वस्तु करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती है? ग्लास का नियम। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषकीय स्तरों पर रसायनों का चयन कहलाता है जैव आवर्धन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषकीय स्तरों का रसायनों का संचयन जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर उसका 37 का हो जाएगा। उसके बाद से 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियम क्षेत्र BRZ अधिसूचित किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियम क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक संक्रिय विवरण PAR का क्या प्रतिशत होता है? 50%। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? तो मैक्रो इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेनजिबल इनकम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंडीमोंडर को मानव ढांचों के अनुसार आपादान जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? जोखिम बराबर होता है खतरा प्लस शुभता प्लस आवरण भाग्य सामना करने की क्षमता। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डाटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो प्राणा। उसके बाद से कह रहा है कि आपदान प्रबंधन अधिनियम 2025 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? धारा 3। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा? कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा? रॉबर्ट T. पेन ने। कह रहा है कि पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इविल कवरेटेड 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशीय प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। स्व विलुप्तता,
प्रक्रियाएं। यहाँ पर निम्नलिखित पाई चार्ट भारत बंडस के लिए प्राप्त अंशदान दर्शाता है। पाइप चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भारत बंड्स के लिए प्राप्त अंशदान। पब्लिक 80% और NRI 33% और पेंशन फंड 32% और FID 11%। ये जो मैथ वाला क्वेश्चन है इसको देखिए और इसको करिए, ठीक है ना। कह रहा है कि NRI द्वारा निवेश 800 करोड़ रुपया है तो कंपनी और FII द्वारा भारत ब्रांड में संयुक्त निवेश है कि ये करना है। कह रहा है कि कुल निवेश यहाँ पर 55 करोड़ है और पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश क्या होगा। और फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि FII द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो NRI और बैंक द्वारा भारतीय ब्रांड के अंशदान के लिए दी गई योगदान राशि क्या होगा। और यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने 55,000 करोड़ दिया गया है ना। 55,000 करोड़ NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि का अंतर बताना है। यहाँ पर पब्लिक द्वारा पेंशन फंड के बीच में योगदान 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 करोड़ है तो भारत ब्रांड के अंशदान की गई कुल राशि कितनी होगी। यहाँ पर नगर ए दिया गया है ABCDEF, स्नातक 1650 दिया गया है 25, ये स्नातक को इतना दिया गया है। सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है। 70-10। ये सभी ये मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि AB के स्नातकों की संयुक्त संख्या नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या होगा। नगर ADF में मिलकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी होगी। नगर F में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना। ये हिंदी का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद से हम आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि नरेश धीरे धीरे बोलता है। रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, ये पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। नरेश बोलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे 58 नंबर में कौन सा विलोम शुद्ध नहीं है। उपकार, देखिए अपकार का उपकार होता है, अपकार का अनुचित नहीं होता है, ये युग्म गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। शुद्ध वाक्य का चयन। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, शुद्ध वाक्य का चयन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 आदमियों के बैठक की व्यवस्था करो। 4 आदमियों की बैठक की व्यवस्था करो, ठीक है ना। तो 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। ये अशुद्ध है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। मन पूछ रहा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो आप भी आइएगा, तो भी क्या है, भी निपात शब्द है। भी निपात शब्द। यहाँ पर सिंह का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो गयंद नहीं है, ठीक है ना।
सिंह का प्रवाची शब्द नहीं है। झरना का प्रवाची शब्द नहीं है। वारी, वारी ये झरना का प्रवाची शब्द नहीं है, विकल्प में उसको दिया गया होगा। उसके बाद से कह रहा है कि नमस्ते का सही संधि विक्षेप क्या होगा। नम अधन ते, ये विसर्ग संधि है नमस्ते। नमस्ते कह रहा है कि अध्यात्मा शब्द का संधि विच्छेद अधिधन आत्मा, ये अध्यात्मा हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दवाली में गीको शब्द का अर्थ क्या होता है। गार्बेज इन द गार्बेज आउट। कंप्यूटर शब्दवाली में गीको शब्द का अर्थ क्या होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। .odt। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के मर्जिंग में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा पिक्चर उपयोग किया जाता है। बैलून का प्रयोग किया जाता है। बैलून। यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है। ब्लॉक जीरो को एक्सेस किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। हेराल्ड ब्लास्टेड के द्वारा नाम देखा गया। हेराल्ड ब्लास्टेड के द्वारा। और कह रहा है कि कौन सा है टप यूटिलिटी के बीच संरचित डाटा ट्रांसफ़र करता है, तो क्यूब करता है। 72 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टेप के मध्य से एक्सेस किया जाता है। तो फाइल के द्वारा एक्सेस किया जाता है। और कह रहा है कि MULTICS ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। PL/I के रूप में। और निम्नलिखित में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है। तो HTML वाला है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवेक का पूरा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक का नाम है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। Alt शिफ्ट प्लस I। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट गेस्किनस और डेनिस ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घटक नहीं है। कंपाइलर एक घटक नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक घटक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का अर्थ क्या होता है। स्ट्राइक फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाए। कह रहे हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टेप के अंतर्गत पाया जाता है। डेटा के। उसके बाद से कह रहे हैं कि ये निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। आनंदमठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। आनंदमठ किसकी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। लखीमपुर खीरी में है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में किसी सूफी संत से संबंधित है? तो हाजी वारिस अली खां से संबंधित है। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और ये बाराबंकी के कह रहा है कि कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी। उसके बाद से हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से एक विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसे जनवरी 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। ये बात गलत है। दूसरा का कह रहा है कि यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। ये सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम UTMS से जुड़ा होता है। ये सही है। उसके दो और चार सही है। कौन कौन से सही है? 2 और 4 ये सही है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ODOP योजनाओं के तहत चयनित काला नमक चावल को भी कहा जाता है ये बुध चावल। ODOP योजनाओं के तहत चयनित काला नमक चावल को कहा जाता है बुध चावल। ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP कौन थे? तो BN लाहिड़ी थे। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? तो सोनिया नित्यानंद को सम्मानित किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? रोसा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्तर गुप्त काल से संबंधित है? तो देवगढ़ और भीतरगांव ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि 93 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में रखा गया? तो 1912। कब रखा गया? उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल कब रखा गया? तो 2012 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संपूर्णानंद। उसके बाद से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरजा देवी को। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो गिरजा देवी को। और उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? गोरखपुर। कह रहा है कि कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुआ? तो 1988 में कानपुर में
कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुआ? तो 1988 में। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बनारस में है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तो ये बनारस में है। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। और बुलंदखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? बुलंदखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? ये तो झांसी में है। ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में है। उसके बाद से कह रहे ये झांसी में है। और चौथा नंबर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, याद रखिएगा। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ये बनारस में है। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है। कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र IIVR, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी शहर में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। ठीक है। और ये क्वेश्चन 100 नंबर तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और 2026 में जो लोकपाल की परीक्षा हुई है उसका ये वायरल होता हुआ क्लिक है। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण